आप सबको जय मसीह की। आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको एक दृष्टांत से आशीष और बरकत देना चाहूँगा जो लिखा गया है लूका की पुस्तक उसका 15वां अध्याय उसके 11 पद से 37 पद तक। यहाँ पर एक उड़ाव पुत्र का दृष्टांत है और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने अपने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। उड़ाव पुत्र ने अपनी संपत्ति सही से इस्तेमाल नहीं किया। उड़ाव पुत्र ने गलत मित्र बना लिए। उसके मित्र तब तक ही उसके साथ थे जब तक कि उसके पास धन संपत्ति थी। आज भी हम ऐसा ही देखते हैं, जिसके पास पैसा होता है उन्हीं से लोग पूछते हैं कि तुम कैसे हो। कोई भी किसी गरीब या दरिद्र से मित्रता नहीं करना चाहेगा क्योंकि उनके पास पैसा धन संपत्ति नहीं होती और ना ही उनका ऊंचा पद होता है। बाइबल भी हमें इस प्रकार बताती है कि धनी के बहुत से मित्र हो जाते हैं परंतु कंगाल के मित्र उससे अलग हो जाते हैं। ऐसा ही उस उड़ाव पुत्र के साथ भी हुआ। जब तक उड़ाव पुत्र के पास पैसा था तब तक ही उसके मित्र उसके पास थे, लेकिन जैसे ही उसकी सारी संपत्ति और धन समाप्त हो गया तो कोई भी उस अकाल के समय में उड़ाव पुत्र की मदद करने वाला नहीं था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कहीं आपके साथ तो ऐसा नहीं हुआ कि जब तक आपके पास अच्छा खासा पैसा था और आप ऐसो आराम की जिंदगी बिता रहे थे तो आपके बहुत से मित्र बन गए होंगे और जैसे ही कोई परेशानी आपके ऊपर आई और धीरे धीरे आपका सब कुछ बर्बाद होने लगा तो आपके कई मित्रों ने आपका साथ भी छोड़ दिया होगा और ना तो आपके घर आते होंगे और ना ही वो आपसे मुलाकात करते होंगे। बाइबल हमें बताती है कि जैसे ही उड़ाव पुत्र की संपत्ति समाप्त हो गई और उसके पास कुछ ना बचा तो उसे उस देश में दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। सब लोगों ने उसे ठुकरा दिया और अंत में वो उस देश में ही रहने वाले एक व्यक्ति के पास रहने लगा। उसे अपने यहाँ सूअर चराने का काम दे दिया और उस व्यक्ति ने उसे भोजन देने के बजाय उससे यह कहा कि उसे वही भोजन करना पड़ेगा जो सूअर खाते हैं। अर्थात उसने उसे अपना पेट भरने के लिए उन फलियों को खाने के लिए कहा जिसे सूअर खाते थे। कुछ दिनों तक वह ऐसी ही दुर्दशा में पड़ा रहा और फिर कुछ समय बाद उसे स्मरण आया कि मेरे पिता के घर में मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब तक उस देश में अकाल नहीं आया था और उड़ाव पुत्र को सूअरों के साथ भोजन नहीं करना पड़ा था तब तक उसे अपने पिता का घर याद नहीं आया। यह अकाल उड़ाव पुत्र के जीवन में पश्चाताप को लेकर आया क्योंकि इस अकाल के कारण वह यह सोचने के लिए मजबूर हो गया कि उसके पिता के घर में मजदूरों की दशा भी अच्छी है। उनके पास खाने के लिए कोई कमी नहीं है वरन उसके पिता के घर में मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। ऐसे ही जब तक हमारे पास सब कुछ पर्याप्त मात्रा में और अच्छे से अच्छा होता है तब तक हमें उसका मूल्य समझ भी नहीं आता और जब तक हम किसी विपत्ति या संकट में नहीं पड़े तब तक हमें उस परमेश्वर की याद नहीं आती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज बहुत से मसीहों का जीवन भी ऐसा ही है कि जब तक उनके पास सब कुछ होता है तब तक उस परमेश्वर को कभी याद नहीं करते, लेकिन जैसे ही कोई परेशानी या मुसीबत उनके पास आ जाती है तो उन्हें परमेश्वर याद आ जाता है। तब फिर वो उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं उस समस्या से निकलने के लिए। कहीं आपका जीवन तो ऐसा नहीं है जिसमें आप जरूरत पड़ने पर ही परमेश्वर को याद करते हैं। आगे हम देखते हैं जब उस उड़ाव पुत्र को इस बात की सुधि आती है कि उसके पिता के घर में मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ, तो उसने अपने मन में यह विचार किया कि मैं अपने पिता के घर वापस चला जाऊँगा
और अपने पिता के पास जाकर उससे माफ़ी मांगूंगा और कहूँगा कि मैंने स्वर्ग की दृष्टि में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस लायक नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने घर में एक मजदूर के समान रख ले। उसने अपने घर वापस जाने का निर्णय लिया क्योंकि वो जानता था कि उसका पिता प्रेमी और दयालु है, वह उसे माफ़ जरूर करेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि उड़ाऊ पुत्र इन सब बातों को सोचने के बाद उठकर अपने पिता के घर चल पड़ा। उड़ाऊ पुत्र जानता था कि पिता उससे प्रेम रखता है, इसी वजह से उसने घर लौटने का फैसला किया। यही विश्वास है जो हम उस उड़ाऊ पुत्र के जीवन में देखते हैं कि उसने अपना जीवन बर्बाद करने और अपना सब कुछ खो देने के बाद भी यह विश्वास रखा कि उसका पिता उससे प्रेम करता है। हो सकता है शायद आपने भी गलत संगतियों में पाप में अपना जीवन बर्बाद कर लिया हो, तो ऐसा कभी ना सोचें कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करते या कैसे आप परमेश्वर के पास वापस जाएं। याद रखें कि परमेश्वर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार आपसे करते हैं, इसलिए उसने आपको बचाने के लिए अपना इकलौता बेटा बलिदान होने के लिए दे दिया। इसलिए परमेश्वर के प्रेम पर कभी भी संदेह ना करें। आगे हम देखते हैं जब वह उड़ाऊ पुत्र अपने घर के पास आया तो उसके पिता ने दूर ही से अपने बेटे को पहचान लिया और दौड़कर उसके पास गया और उसको गले लगाया और उसको बहुत चूमा। उड़ाऊ पुत्र के घर छोड़कर जाने के बाद उसका पिता प्रतिदिन उसका इंतज़ार करता है और अपने घर के दरवाजे पर बैठकर हर दिन यही सोचता है कि शायद आज मेरा बेटा वापस आ जाएगा। कितना अद्भुत नज़ारा हम देखते हैं कि कैसे एक पिता अपने बेटे की चिंता करता है और प्रतीक्षा करता है कि एक न एक दिन उसका बेटा ज़रूर वापस आएगा। वैसे ही परमेश्वर भी इस दुनिया में खोए हुए हर एक व्यक्ति का इंतज़ार कर रहा है। परमेश्वर अपनी बाहें फैलाए आपका इंतज़ार कर रहा है क्योंकि वह आपसे प्यार करता है। हम देखते हैं इस दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह ने लोगों को उस अगाप्य प्रेम के बारे में बताया, जैसा कि हम आगे इस दृष्टांत में देखते हैं कि जब वह उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के घर वापस आया तो न सिर्फ उस पिता ने उसे अपने गले से लगाया, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा कि झट अच्छे से अच्छा वस्त्र लाओ और मेरे बेटे को पहनाओ और उसके हाथों में अंगूठी और पाँवों में जूतियाँ पहनाओ और एक पाला हुआ पशु मारकर उसे पकाओ ताकि हम सब आनंद करें। पिता इस प्रकार कहता है कि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, और खो गया था, अब मिल गया है। और वह लोग आनंद करने लगे। बाइबल हमें बताती है कि जब कोई पापी अपना मन फिराता है तो उस मन फिराने वाले पापी के लिए परमेश्वर के सामने स्वर्गदूत आनंद करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपने पापों से पश्चाताप करता है, अपने गुनाहों को मान लेता है और अपने स्वर्ग पिता के पास वापस आता है, तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है, क्योंकि प्रभु की कभी भी यह इच्छा नहीं थी कि कोई भी नाश हो। परमेश्वर पिता सबको मन फिराव का अवसर देना चाहते हैं। परमेश्वर हम सब से प्रेम करते हैं और हर एक भटके हुओं का इंतज़ार कर रहे हैं कि वह परमेश्वर के पास आए ताकि उसे गले लगाकर चूमे और उसके साथ अनंत काल तक आनंद करे। लेकिन इस दृष्टांत में हम देखते हैं कि जब उड़ाऊ पुत्र वापस आया तो उसका बड़ा भाई इस बात से खुश होने की बजाय अपने पिता पर नाराज होता है, क्योंकि जब वह खेत से अपने घर पर आता है तो वह घर में से गाने बजाने का और नाचने का शब्द सुनता है। तब वह अपने दास को बुलाकर पूछता है कि यह क्या हो रहा है। तब वह दास उस पिता के बड़े बेटे से कहता है कि तेरा भाई आ गया है और तेरे पिता ने उसके लिए एक पला हुआ पशु भी मरवाया है। अपने दास से यह बात सुनकर वह क्रोध से भर जाता है और घर के अंदर नहीं जाता, परंतु जब पिता अपने बेटे को बाहर खड़े देखता है तो पिता उसे जाकर मनाने लगता है। परंतु उसका बड़ा बेटा उसको उत्तर देता है कि मैं
इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ, परंतु कभी भी तूने मुझे एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह बेटा जिसने तेरी सारी संपत्ति वैश्याओं में उड़ा दी तेरे पास वापस आता है तो तू उसके लिए भला हुआ बछड़ा कटवाता है। बड़े बेटे की यह बात सुनकर पिता उससे यह कहता है कि तू सदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, इसलिए आ अब आनंद कर, क्योंकि तेरा यह भाई मर गया था अब जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। इस दृष्टांत में हम देखते हैं कि यह बेटा जो खो गया था जब वापस आता है तो अपने पिता के घर में होता है, परंतु जो बेटा अपने पिता के घर को छोड़कर नहीं गया वह अपने घर के बाहर होता है। क्या आपने इस अंतर को समझा? परमेश्वर का वचन कहता है जो पहले हैं वो पिछले होंगे और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। क्या आप इस बात पर ध्यान दिया कि बड़ा बेटा अपने छोटे भाई को ढूंढने के लिए नहीं चाहता, वो अपने पिता को रोज दरवाजे पर बैठा इंतजार करते हुए देखता होगा, लेकिन उसने कभी अपने पिता की उस दशा को देखकर अपने पिता से यह नहीं कहा कि मैं अपने छोटे भाई को ढूंढने के लिए चाहता हूँ। वैसे ही आज बहुत से लोग हैं जिन्हें प्रभु के पास लाने का कोई बोझ नहीं है। हमें यह दृष्टांत प्रोत्साहित करता है कि हमारा हृदय उस पिता के समान होना चाहिए जो अपने बेटे के वापसी आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। बाइबल हमें बताती है हम में मसीह का मन हो। यदि मसीह का मन हम में हो तो खोए हुए लोगों के प्रति बोझ हमारे मन में होना चाहिए। अगर हम सच्चे विश्वासी हैं और अपने स्वर्गीय पिता से सच्चा प्रेम रखते हैं तो हम खोए हुए लोगों तक परमेश्वर का वचन जरूर लेकर जाएंगे ताकि उनका भी उद्धार हो, वह भी बचाए जा सकें। यह दृष्टांत हमें स्वर्गीय पिता के प्रेम को बताता है और परमेश्वर ही है जो ऐसा अगाप्य प्रेम कर सकता है और परमेश्वर ही है जो हमारी कोई भी योग्यता न होने पर भी हमसे प्यार करता है। जैसा इस दृष्टांत में बताया गया है कि एक छोटे बेटे ने अपनी सारी संपत्ति को वैश्याओं में कुकर में उड़ा दिया, लेकिन जब वह पश्चाताप के साथ में अपने पिता के घर में वापस लौट कर आया तो उसके पिता ने उसे गले लगाया, उसे चूमा, उसके हाथों में अंगूठियां पहनाई। उसके पिता ने उसे फिर से वो अधिकार, वो सारी आशीषें दे दी जो उसके पिता ने उसे पहले दी थी। परमेश्वर इस दृष्टांत से आप सबको आशीष और बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।